हेलो, नमस्कार। इस वीडियो में जो है हम सीखेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का बनना है। इसकी दो ही स्थितियां होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, दूसरा जो है ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के नहीं, दूसरा कंडीशन जो है ऑब्जेक्ट को जो है हमारा जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है उससे कुछ दूरी पर रख दो, यानी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के बहुत नियर हो। दो ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो। दूसरा कंडीशन क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत नियर हो, बहुत समीप हो। ठीक है, चलिए सीखते हैं। यहाँ लिख रखा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो पहली स्थिति क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमको कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बनाना तो कैसे बनेगा, ये इनसाइड में पॉलिश कर दीजिए, आउटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो ये क्या कहलाएगा, इनसाइड पॉलिश्ड आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी यहाँ से रे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट जो है अनंत पर है। आप जानते हो अनंत से जो भी रे आती हैं हम हमेशा मान लेते हैं कि पैरेलल ही रे आ रही हैं। ठीक है, अब ये ऐसे आ रही है, यहू आ रही है, ये गई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहीं से, लेकिन ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। ये भी ऐसे गई, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा कि आ रहा है फोकस से। ठीक है, ऐसे और भी रे आप भेज सकते हो, ये भेज दिया, ये चली जाएगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें इमेज बनने के लिए दो ही रे की आवश्यकता होती है, एक रे ये, एक रे ये। जहां पर ये दोनों कट किए हैं वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज। अच्छा, यहाँ पर देखिए रे जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, बट हम रे को जब पीछे ले जा रहे हैं लेंस के, तो ऐसा लग रहा है वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, जहां से आती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर ये कट कर रही है। ठीक है, तो इमेज हमारा कैसे बनेगा, जो इमेज फॉर्म्ड होगा वो कैसा होगा, वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, पॉइंट साइज का होता है, पॉइंट साइज का होता है, और कहां पर बनना है, कहां पर बनना है इसको, एट फोकस। समझ आया। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के द्वारा जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है उसके द्वारा बनने वाला इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, वर्चुअल मतलब आभासी, सीधा होगा, बहुत छोटवार होगा, एकदम बिंदु के आकार का होगा, और कहां पर बनेगा, फोकस पे। अगला कंडीशन इसका देखते हैं। अगला कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ, ऐसे करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट when object in between infinite and pole। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये इनसाइड पॉलिश आउटर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर बना दिया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये पोल बना दिए, ये फोकस बना दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, इधर तो इनफाइनाइट है और पोल, इनफाइनाइट और पोल के बीच हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ये रख दिया, इनफाइनाइट और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, अब ये एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, जब ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। ठीक है, दूसरा का रे हमने भेज दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये गया, लेकिन ऐसा हमको लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस हो रहा है, तो जहां पर ये दोनों कट कर रहे हैं एट दैट पॉइंट इमेज विल फॉर्म। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर बहुत छोटवार इमेज बन जाता है। अच्छा, ये इमेज होता कैसा है जी, ये इमेज होता है वर्चुअल, वर्चुअल, और कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और कैसा होता है, और छोटवार होता है, बड़वार, तो बड़वार तो नहीं होता, छोटवार होता है।
स्मॉल होता है। स्मॉल कहाँ पर बनता है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये थी कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का बनना, जिसमें दो ही स्थिति बनती है, एक तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट हो। पहले वाले के द्वारा तो देख लिया है, दूसरे के वाले का हमने बताया। दूसरे के वाले में इमेज जो है वर्चुअल बनता है, यानी आभासी बनता है, सीधा बनता है, बहुत बहुत छोटा भी बनता है, और कहाँ पर बनता है? बिटवीन पोल एंड फोकस बनता है। ठीक है, आगे जो है वीडियो में हम सीखेंगे कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का यूज। अगर यूज सिंपल बताना चाहे तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर का जो यूज है टॉर्च में यूज हो जाता है कि नहीं? और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का जो बहुत बढ़िया यूज है वो ट्रक हो गया, बस हो गया, बाइक हो गया, उसके बगल में जो साइड मिरर है ना वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि उसके द्वारा आभासी बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और बहुत छोटवार बनता है। अच्छा, जो हमारा क्या है? ट्रक है, ट्रक के जस्ट बगल में जो मिरर साइड मिरर लगा होता है, पीछे जो इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट होती हैं सबका भुच्ची भुच्ची छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बना देता है। आगे वीडियो में हम वही सीखेंगे। थैंक यू।